हेलो गाइस, दिस इज़ एयर अनीता किशरानी। आज मैं आप सभी के लिए अलसी और गुड़ का लड्डू का रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो गुड़ लिया है, 400 ग्राम अलसी लिया है, 250 ग्राम मूंगफली लिया है, 150 ग्राम मखाना लिया है, 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम काजू लिया है, एक सूखा नारियल जिसको हम घिसेंगे। इसके अलावा आप अपने स्वाद के अनुसार किशमिश, छुहारे आदि चीज़ें डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसका रेसिपी कैसे प्रिपेयर करते हैं बताती हूँ। सबसे पहले अलसी को बिन कर साफ़ कर लें, उसमें कंकड़ वगैरह हो उसको निकाल लें। इसके बाद कढ़ाई चढ़ाएं और उसे रोस्ट करें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलसी बिल्कुल भी आपकी जलनी नहीं चाहिए। इसके बाद अलसी को पीस कर उसका पाउडर बना लें। इसके बाद अब 2 चम्मच देसी घी में आप मखाने रोस्ट करें और इसको भी पीस लेना है। फिर धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट्स को, जैसे कि मूंगफली, उसे भी ड्राई रोस्ट करना है और उसका छिलका निकाल देना है और उसके बाद उसको भी पीस लेना है। इसके बाद मूंगफली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उसे दरदरा ही पीसना है। इसके बाद फिर बादाम, काजू को बारीक बारीक आपको काट लेना है और उसको भी देसी घी में रोस्ट कर लेना है। अब एक सूखा नारियल लेना है, देख लेना कि अंदर साफ़ सुथरा हो, कीड़ा वगैरह ना हो। उसको हम घिस लेंगे कद्दूकस में और फिर उसे भी हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि नारियल जो घिसा हुआ है उसको हमें एकदम हल्का ही ड्राई रोस्ट करना है। इस तरह से आपका अलसी का लड्डू बनाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे पहले से तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा होता है कि लड्डू का फाइनल स्टेप हम कैसे बांधते हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसके बाद कढ़ाई में पानी डालकर उसको मीडियम आंच पर रख दें पिघलाने के लिए। जब गुड़ हमारा पूरी तरीके से पिघल जाए तो किसी बड़े बर्तन में आप उसको निकाल लीजिए और फिर उसमें कढ़ाई में आपको क्या करना है, अलसी का पाउडर जो आपने अलसी पीसा है, मखाना जो पीस कर रखा था, मूंगफली जो दरदरा हमने पीसा है और बाकी सभी जो ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था उसको हमें इसमें अब मिलाना है। जब ये हमारा क्या कहते हैं, जब ये हमारा मिक्सचर हल्का गर्म रहेगा तभी हम लड्डू बांधेंगे, नहीं तो ऐसे लड्डू हमारा बनता नहीं है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक पैन लेना है और उसमें कम से कम 2 बड़ा कलछुल हमें देसी घी को गर्म करना है। अब धीरे धीरे जो हमारा मिश्रण यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है उसमें हम घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अपने टेस्ट के अनुसार। हमें अगर ज़्यादा घी पसंद हो तो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में अगर मिश्रण अगर बचा है तो उसके आप लड्डू बांधें और धीरे धीरे करके जैसा साइज़ रहे, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है ना ज़्यादा छोटा रखा है, एक मीडियम साइज़ में मैंने यहाँ पे घी डाल करके धीरे धीरे सारे लड्डू यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। इस तरह से मेरी इस रेसिपी को आप बनाइएगा और ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी ये लड्डू का रेसिपी आपको कैसा लगा। इस तरह से आप अलसी का लड्डू बनाएंगे तो ठंडियों में अक्सर बनाई जाती है, तो लगभग ये 2 से 3 महीने तक आराम से बिना ख़राब हुए आपका चल सकती है और आप इसका इन्जॉयमेंट, आप इसको डिलीशियस फॉर्म में इसका इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जैसा कि कहा जाता है कि सर्दी में अगर हम अलसी का लड्डू खाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए बहुत ही ये हेल्थ बेनिफिशियल होता है। तो सर्दी के दिनों में घरों में गुड़ और अलसी आसानी से मिल जाते हैं, लगभग हर घर में होते ही हैं। और अलसी जो होता है ये हमारे बॉडी को वार्म देता है, हमारी बॉडी गर्म रहती है, तो हमें अलसी ज़रूर खाना चाहिए। अलसी खाने से एनर्जी भी मिलता है। जो भी छोटे बच्चों को या बूढ़े बुजुर्ग को सर्दी खांसी जैसी जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब पे भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, स्पेशली जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं
उन्हें भी इसका लड्डू खाना चाहिए। उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सर्दी के दिनों में अक्सर इसलिए सलाह दी जाती है कि अलसी का लड्डू आपको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें गर्माहट इससे मिलती है। तो इसलिए हमें अलसी को ठंडियों के सीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।